और चलिए बात कर लेते हैं कोरोना की। बिहार में कोरोना का ग्राफ नीचे गिरा है। लॉकडाउन का ये असर है कि पिछले 24 घंटे के अंदर बिहार में 4002 नए केस मिले हैं। पटना में 795 नए केस सामने आए हैं। तो वहीं बिहार में किसी भी जिले में 200 से ज्यादा नए मामले नहीं मिले। 150 से ज्यादा केस सिर्फ 5 जिलों में मिले हैं। जहानाबाद में सबसे कम महज 9 केस सामने आए हैं। 23 जिलों में 100 से कम नए केस मिले हैं। रोजाना 1 लाख से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 1,32,590 टेस्ट किए गए। तो आपको बता दें, बिहार में कोरोना की जो रफ्तार है उस पर ब्रेक लगता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको हम कह सकते हैं लॉकडाउन का ये असर है। आपको बता दें, 23 जिलों में 100 से कम मरीज मिले हैं। इसके अलावा टेस्टिंग की बात करें तो रोजाना करीब 1 लाख के ऊपर जो है वो टेस्ट हो रहे हैं। और पिछले 24 घंटे की बात करें तो 1,32,590 टेस्ट किए गए। और अधिक जानकारी के लिए पटना से रितेश लाइव जुड़ गए हैं। रितेश, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या कुछ ताजा अपडेट है बिहार में आंकड़ों को लेकर, और उसके अलावा आज लॉकडाउन बढ़ाने पर फैसला लिया जा सकता है, उसको लेकर आपके पास क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल पलक। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े जो हैं वो बेहद सकारात्मक दिख रहे हैं, क्योंकि पिछले 24 घंटे में पूरे बिहार की अगर बात करें तो 4002 नए संक्रमित केस आए हैं। इसके अलावा पटना में जिस तरीके से लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ रही थी, अब उसमें काफी गिरावट आ गई है और ये 795 पर जाकर सिमट गया है। इसके अलावा हमारा जो रिकवरी रेट है वो भी बढ़ गया है और ये तकरीबन 94% के करीब पहुंच चुका है। इसके अलावा पॉजिटिव केसों की जो संख्या है वो भी काफी तेजी से नीचे गिरी है। 40,000 तकरीबन पॉजिटिव केस बिहार में इस वक्त हैं। ये तो हो गई सकारात्मक बातें और ये जो बातें हैं और इस परिणाम है लॉकडाउन का, जिसकी वजह से ये जो सुखद आंकड़े हैं वो सामने आए हैं। क्योंकि लगातार जिस तरह से कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही थी उसने सरकार की चिंता बढ़ा दी थी, आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। लेकिन लगातार जिस तरह से संक्रमितों की संख्या कम हो रही है इसने सरकार को राहत दी है। न सिर्फ सरकार को राहत दी है बल्कि आम जनों में भी धीरे धीरे विश्वास अब पैदा हो रहा है। लेकिन दूसरी बात करें, मोर्टेलिटी रेट की अगर बात करें, डेथ रेशियो की बात करें तो तमाम एहतियातों के बावजूद ये कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जब हमारे पास 15-15 हजार केस एक दिन में थे तब हमारे पास मौत का जो आंकड़ा था वो कभी 70, कभी 80, कभी 90 पर था। लेकिन जब हमारी जब संक्रमण की संख्या इतनी रफ्तार में नीचे आई है तो मौत का जो आंकड़ा है वो काफी तेजी से बढ़ा है। एक दिन में अगर 24 घंटे की बात करें तो 107 लोगों की मौत हो गई है। जाहिर सी बात है कि हमें और सचेत और सतर्क रहने की जरूरत है। दूसरी बात कर लेते हैं लॉकडाउन की। तो लॉकडाउन को लेकर लगातार सीएम खुद समीक्षा कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उन्होंने कई दफे कहा कि लॉकडाउन का ही ये नतीजा है कि जो आंकड़े कभी बेतहाशा तौर पर आगे बढ़ रहे थे उसमें धीरे धीरे कमी आ रही है। लॉकडाउन की वजह से केसेस जो हैं अब काबू में आ गए हैं। अब अस्पतालों में लोगों को जगह भी मिल रही है, ऑक्सीजन भी मिल रहा है, दवाएं भी मिल रही हैं और लोगों का समुचित इलाज हो रहा है। इसके बाद आज की अगर बात करें, क्योंकि कल जो है लॉकडाउन जो सेकंड लगाया गया था 25 मई तक, उसकी अवधि समाप्त हो रही है। आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होगी, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। सीएम नीतीश कुमार खुद वर्चुअली उस मीटिंग में वो भी शामिल होंगे और क्या कुछ निर्णय निकलकर सामने आता है ये मीटिंग के बाद पता चलेगा। लेकिन हाँ, जो अंदर खाने से जो बातें आ रही हैं उसके अनुसार हो सकता है कि 5 जून तक लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया जा सके, क्योंकि ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन हमने लगा दिया है तो मामले बेहद कम आ गए हैं। 4000 मामले अब भी कम नहीं कहे जा सकते हैं। 100 से ऊपर लोगों की मौत जो है उसको भी कम नहीं कहा जा सकता। सबसे बड़ी बात यह है कि लॉकडाउन लगाना, आगे इसे एक्सटेंड करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी जो खतरा है वो ब्लैक फंगस का खतरा बरकरार है। क्योंकि लगातार 14 मई को पटना में पहला मामला मिला था ब्लैक फंगस का, लेकिन देखिए कि किस तरीके से इजाफा हुआ है। सिर्फ 2 अस्पतालों की ही पटना की अगर बात कर लें, यानी आईजीआईएमएस की बात कर लें, एम्स की बात कर लें, तो अभी तकरीबन 112 मरीजों का इलाज वहां पर किया जा रहा है। 3 लोगों की मौत भी हो गई है और पूरे बिहार की अगर बात कर लें तो तकरीबन 180 जो केसेस हैं वो ब्लैक फंगस के इस वक्त
सरकार की जानकारी में है। 24 घंटे की ही बात कर लें तो 38 नए मरीज ब्लैक फंगस के सामने आए हैं। तो ब्लैक फंगस से भी निपटना सरकार के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण है और यह भी कहा जा रहा है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से ब्लैक फंगस का खतरा ज्यादा है, या वैसे स्थान जहां पर गंदगी है, सीलन भरे जो जगह है, वहां पर ब्लैक फंगस का खतरा ज्यादा है। जी रितेश, बिल्कुल बिल्कुल। तो सरकार के सामने लगातार चुनौतियां हैं और अब देखने वाली बैठक में बात होगी क्या कुछ निर्णय निकलकर सामने आता है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।